मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं अंबाला मीडिया। आज प्रोग्राम कर रहे हैं बिंदास बोल, जिसमें आज हमारे साथ हैं रोहित जैन जी। रोहित जैन जी पेशे से वकील हैं और लोगों की सेवा करने के लिए यह हमेशा तत्पर रहते हैं। इनका राजनीति इनके खून में है और आज ये अंबाला विधानसभा से अपने टिकट के लिए कांग्रेस की तरफ से ताल ठोक रहे हैं। कोई इंसान, आम जनता या बड़े नामी गिरामी लोगों के ये केस लड़ते हैं और ये चाहते हैं कि अंबाला की जनता एक सुगम जिंदगी जिए। ये पहचान है रोहित जैन जी की। 52 वर्षीय रोहित जैन जी चाहते हैं कि इस अंबाला शहर में वो अपनी राजनीति कैसे आगे बढ़ाएं, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं क्या हैं। तो आइए आज जानते हैं उनसे किस तरह से रहते हैं। नमस्कार रोहित जैन जी। जी नमस्कार। और आज आपका अंबाला मीडिया में स्वागत है। आपका और आपके साथियों का अंबाला मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज हम आपस में चर्चा करेंगे। रोहित जैन जी, मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे आप पेशे से वकील हैं, आप आम जन की बड़ी सेवा कर रहे हैं और आपका जो राजनीति रहा है पीछे से बहुत टाइम से आप लोग राजनीति, पारिवारिक राजनीति करते आ रहे हैं, तो आप ऐसा क्या मतलब सोच रहे हैं कि अंबाला में विधानसभा के लिए जो कांग्रेस का टिकट है, आप उसके लिए ताल क्यों ठोक रहे हैं? देखिए, सवाल आपका विस्तार से इसका जवाब दूंगा मैं। जहाँ तक मेरा और मेरे परिवार की बात है, मेरा परिवार शुरू से ही राजनीति से जुड़ा रहा है। आप 70 के दशक की बात करें तो मेरे माताजी, मेरे पिताजी राजनीति में सक्रिय थे और मेरे माताजी जब अंबाला ज़िला के उस समय अंबाला ज़िले में यमुनानगर और पंचकुला आता था, उस समय वो युवा कांग्रेस की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थी और उसके बाद महिला कांग्रेस से भी जुड़ी रही, समाज सेवा करी। इसके बाद जिला कांग्रेस की प्रधान भी रही हैं, हरियाणा स्टेट की महासचिव रही। सन 2000 में उन्होंने अंबाला शहर से कांग्रेस की टिकट में चुनाव लड़ा था। बहुत कम मार्जिन से हम लोग रह गए थे, क्योंकि उस समय INLD और भाजपा का गठजोड़ था। तो पारिवारिक तौर पे हम लोग समाज सेवा से जुड़े हैं। मेरे पिताजी 7 टाइम डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे हैं। वकीलों के, जो आप हम जिन चैम्बर्स की बात करते हैं अंबाला में, जो अंबाला शहर के वकीलों के लिए एक सपना था, उस सपने को सबने मिलके साकार किया। मैं खुद राजनीति से जुड़ा रहा हूँ, चाहे वो कॉलेज टाइम हो। कॉलेज में मैं CR का इलेक्शन लड़ा था और जीता था, फिर एग्जीक्यूटिव मेंबर रहा, फिर मैं वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा, डायरेक्ट इलेक्शन से उन दिनों वो चुनाव भी जीता था। उसके बाद एक MC का चुनाव भी लड़ा था, कुछ कम वोटों से रह गए थे। तो जब पहले मैं कांग्रेस लीगल सेल से जुड़ा रहा और कुमारी शैलजा जी, जो हमारी उस सन 2019 में प्रदेश की जो प्रेसिडेंट बनी थी कांग्रेस की, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, तो उन्होंने जब प्रेसिडेंट बने तो मुझ पे बड़ा विश्वास जताया और मुझे प्रदेश का कोषाध्यक्ष बनाया। उनके साथ मिलके कांग्रेस की और लोगों की सेवा की। चाहे वो आप बात करें कोरोना काल की, पूरे प्रदेश में उनके निर्देश के अनुसार हमने एक सेंटर स्थापित किया, जहां से लोगों को रिलीफ पूरे प्रदेश में दी गई। काफ़ी समय उसमें लगाया गया। उस वक़्त लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, जब हमने बाहर निकल के अपनी जान की परवाह न करते हुए पूरी टीम के साथ लोगों की सेवा की थी। चाहे बाढ़ का समय हो, अब 2023 में भी बाढ़ आई थी आपके सामने, बाढ़ के पानी के अंदर घुस के लोगों की सेवा करी, जो अपने से बंद पड़ता था वो किया हमने लोगों के लिए। हम बात करें कोई भी आंदोलन की, चाहे वो किसान आंदोलन हो, उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर, क्योंकि वो जन आंदोलन था, उनके साथ काम किया। आप बात करें हमारे एम्प्लॉयज़ की, जो इनके ऊपर एज़मा के झूठे केस बने थे, उसमें वहाँ उनके लिए काम किया। नगर निगम के कोई मुद्दे हैं, उनको हमने पूरे मजबूती के साथ उठाया, क्योंकि अंबाला नगर निगम से काफ़ी लोग परेशान हैं। तो
जो हमारा क्लेम है, मुझे लगता है कि हमारे कारण जो कितने काम कर रहे हैं, लोगों से जुड़े हैं, उसके कारण बनता है। जैसे कि रोहित जैन जी, आपके वैसे तो आए दिन बड़े बिंदास बोल आते रहते हैं और प्रोग्राम का नाम भी बड़ा बिंदास बोल रखा है हमने। तो मैं ये जानना चाहूँगा, अभी मैं एक आपका बड़ा बिंदास बोल का स्टेटमेंट सुन रहा था कि भाजपा सरकार में जो ये नीट का हुआ है, जो आपने शायद उस आंदोलन के टाइम पे आपने ये स्टेटमेंट दी कि भाजपा सरकार में शिक्षा मंत्री नहीं, परीक्षा मंत्री की जरूरत। तो इसका इशारा और इस पे आपका क्या बिंदास बोल है? देखिए, जिस प्रकार से भाजपा सरकार में युवाओं के भविष्य को अंधकार में डाला जा रहा है और एक के बाद एक परीक्षा, चाहे वो नीट की थी, यूजीसी नीट था या और परीक्षाएं हैं, आप परीक्षा ही नहीं करा पा रहे हैं, आपके पेपर लीक हो जाते हैं, आपके आंसर्स पहले लोगों को पता होते हैं, तो आंसर शीट्स चेंज हो जाती हैं। तो इसमें साफ तौर पे दिख रहा था कि इनको शिक्षा मंत्री नहीं बल्कि ऐसे एक मंत्री की ज़रूरत है जो परीक्षा को ढंग से करा पाए। तो इनको एक मंत्रालय बनाना पड़ेगा जहां परीक्षा लोगों की ढंग से हो सके। तो इसलिए मैंने ये एक कटाक्ष भी किया था और इस सरकार में एक सच्चाई भी है कि इनके पास परीक्षा कराने के लिए ना तो नियत है और ना ही नीति है। आपका दूसरा बिंदास बोल मैंने जो बड़ा चर्चा में रहा वो नगर निगम में प्रदर्शन के दौरान रहा, जिसमें आपने बोला अगर शहर को साफ नहीं कर सकते तो छोड़ दें कुर्सी। तो इसमें आपका बिंदास बोल और ये इशारा किस तरफ था? देखिए, ये इशारा तो उन्हीं की तरफ था जो नगर निगम को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो हमारे मंत्री जी हों, चाहे हमारे मेयर हों। लोगों ने इतने वोटों से आपको चुन के भेजा है, आप पे विश्वास जताया है और आप रोज़ आपस में एक दूसरे पे आरोप लगाते रहते हैं और कहते हैं कि जी काम नहीं हो रहा। मेयर कहते हैं विधायक के कारण काम नहीं हो रहा, विधायक कहते हैं मेयर के कारण काम नहीं हो रहा। तो जब चुनाव आता है, चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, आप मिलके लड़ते हैं। तो मेरा ये साफ तौर पे उनको कहना था कि आप लोग अगर नगर निगम को ढंग से नहीं चला पा रहे, आप शहर की छोटी सी बात है, नाले नालियाँ साफ़ करवाने हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, वो आपसे नहीं हो रहा, तो आपको फिर किस लिए इस कुर्सी पे बैठना? आपका कोई अधिकार ही नहीं है कुर्सी पे बैठने का। तो इशारा नहीं, उन लोगों को एक चेतावनी थी कि चुनाव आने वाला है, संभल के काम करें, वरना अम्बाला की जनता बदलाव के मूड में तो साफ दिख रही है। आपका एक सर बिंदास बोल में एक और बिंदास बोल में आपसे चाहूँगा वो कि आप जैसे कि पेशे से वकील हैं, जैसे कि मैंने आपका इंट्रोडक्शन में बताया कि आप पेशे से वकील हैं, तो आपने इस समाज के लिए, इस मतलब संस्था के लिए, जो भी आपकी वकीलों की संस्था की, ऐसा क्या किया है कि लोग मतलब आपका जहाँ देखें सर आपकी पीछे पीछे चल रहे हैं, लगे हैं लोग उसके पीछे? देखिए, जहाँ तक मेरे वकालत के पेशे की बात है तो बतौर वकील मैंने, हाँ, आप पत्रकार ही हैं, जैसे कुछ पत्रकारों पे केस बने थे झूठे, सरकार द्वारा बनवाए गए थे क्योंकि वो भी बेबाक आपकी तरह बोल रहे थे, तो उनके केसेस हमने फ्री में लड़े और उनको जो झूठे केस थे उनमें रिलीफ पहुंचवाने की कोशिश की और पहुंचा भी। ऐसे ही आप किसानों के मुद्दे की बात करें तो मैंने पहले दिन ही जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, मैंने जाके ये कहा था कि आपको फ्री लीगल एड दी जाएगी और सचमुच में दी भी, क्योंकि इन पे जो केस बने थे मैंने फ्री लड़े। अब हम कर्मचारियों की बात करें तो उनके ऊपर जब एस्मा के झूठे केस दर्ज किए गए थे, उनकी भी जमानतें कराई। आप और कई समाज में ऐसे कहीं केस झूठे बनते हैं तो कोशिश करते हैं कि एज ए जर्नल जब लोगों पे कोई किसी ग्रुप पे केस बनता है तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एड दी जाती है। और अम्बाला शहर की आप सफाई की आप बात कर रहे थे, तो मैंने अपने साथी अधिवक्ताओं के साथ मिलकर अपने नाम से ही एक केस डाला हुआ है जिसकी एग्जीक्यूशन चल रही है और उसमें सफाई के लिए बार बार निर्देश आते हैं। आज भी वो केस लगा हुआ है, उसमें हर 15 दिन में हाई कोर्ट माननीय जो हमारे उच्च न्यायालय है उसमें रिपोर्ट जाती है कॉरपोरेशन की तरफ से कि सफाई के क्या हालात हैं।
और आवारा पशुओं को लेके भी मैंने केस डाले हुए हैं कि ताकि आवारा पशु से जो मुक्ति मिले अम्बाला को। तो ऐसे अपनी तरफ से हमारी छोटी सी ही कोशिश है कि जो हमारे इस वक्त हाथ में है हम उसको कैसे ठीक करें। और आपको एक चीज़ आज अपने आपको भी और अम्बाला वासियों को भी मैं एक चीज़ का विश्वास दिलाना चाहता हूँ। पेशे से वकील हूँ, कानून की बारीकियों को मैं अच्छी तरह समझता हूँ और ज़रूरत पड़ी तो जो भी ताकत आप मुझे देंगे तो हर फाइल को बारीकी से पढ़ा जाएगा। ये नहीं है कि अफसर हमें अपने हिसाब से चलाएंगे, हम हर चीज़ कानून के हिसाब से लोगों की भलाई के लिए करेंगे। ये फिर आपका बिंदास बोल है। बिंदास बोल आयुष्मान कार्ड के लिए भी रहा, आयुष्मान योजना के लिए भी रहा, CRM के लिए भी रहा। तो ये इन दोनों के लिए मतलब आपका क्या बिंदास बोल और क्या राय है आपकी? देखिए, जहाँ तक आयुष्मान योजना है, सरकार द्वारा इसके प्रचार और प्रसार पर और झूठी वाहवाही के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है। लेकिन आप देखें, कल डॉक्टर्स डे था और डॉक्टर्स डे के दिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मजबूरीवश प्राइवेट डॉक्टर्स को, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ये फैसला लेना पड़ा कि वो आयुष्मान जो योजना उसके तहत जो लोगों का इलाज है वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनके करोड़ों रुपया का जो बजट है आपके पास आ रहा है, आप उनका भुगतान नहीं कर रहे हैं। आफ्टर ऑल कोई भी संस्था हो, कोई आप कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूट हो या कोई आप हॉस्पिटल हो, कुछ भी हो, पैसे से चलेगा। अब उनके पास जो कैश इनफ्लो है वो आ नहीं रहा, वो अपनी तरफ से पैसे खर्च रहे हैं। 300-400 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार ने उन हॉस्पिटल्स का देना है, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी और लोग जो इसके लाभार्थी हैं वो असमंजस में आ गए कि अपना इलाज कराने हम कहाँ जाएं। तो इसलिए मैंने आयुष्मान कार्ड के जो मुद्दा है वो उठाया था। और जो दूसरा मुद्दा आप CRM यानी क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट स्कीम है, उसके तहत केंद्र सरकार ने उसमें भी बड़ा प्रचार प्रसार किया और बार बार सरकार द्वारा कहा भी जाता है और हम भी मानते हैं जो क्रॉप रेजिड्यू है उसकी मैनेजमेंट प्रॉपर होनी चाहिए, पराली नहीं जलानी चाहिए। और जो हम वैसे भी कहते हैं कि ज़मीन की जो गुणवत्ता है वो अगर हम आग लगाएं वो कम हो जाती है। लेकिन आप एक तरफ इस स्कीम को प्रचार प्रसार करते हैं, केंद्र सरकार से आपको लगभग 300 करोड़ रुपया मिला, जो कि इसके यंत्र होते हैं उस पर सब्सिडी आपको किसानों को देनी है। आपने जो फॉर्म है लोगों ने भर लिए, उसको वेरीफाई किया, उसके बाद आपने फिज़िकल वेरिफिकेशन करी। जो लोगों के खातों में पेमेंट दिसंबर 2023 या जनवरी 2024 तक आनी थी वो आज जुलाई हो गया शुरू, उन लोगों की, इस किसानों की पेमेंट नहीं आई। तो किसान क्या करेगा, क्योंकि किसान भी इतना पैसा नहीं होता कि वो कैश कोई चीज़ ले सकें। कहीं ना कहीं से उन्होंने भी अरेंजमेंट किया होगा, कहीं से कर्जा लिया होगा। अब वो कर्जा वापस नहीं करेंगे तो उस पर उनको ब्याज देना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने इस मुद्दे को भी उठाया था कि सरकार को जब पैसे आ चुके हैं तो क्या कारण है आपने उसको बैंकों में ही रखा हुआ है। तो अब जिनका पैसा है, जो जिनका बनता है, उनके खातों में तुरंत प्रभाव से देना चाहिए था इनको। रोहित जी, एक बिंदास बोल और आपका था लोकसभा चुनाव के दौरान कि अम्बाला ने बदलाव का मन बना लिया, तो वो आपकी बात सच हुई। तो अब जो ये कहते हैं कि अब विधानसभा आ रहा है, तो विधानसभा में भी यही मन रहेगा, हाथ बदलेगा हालात। तो ये मतलब कैसे बदलेगा हाथ, जो हालात अम्बाला के? देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर आपने जन सेवा करनी है तो आपको सपना भी देखना पड़ेगा। अपने शहर के लिए, अपने क्षेत्र के लिए तरक्की का सपना, उसको आपने कैसे लोगों के बीच में आप कौन सी स्कीम लाएंगे, लोगों का भला कैसा होगा, सरकार का भला कैसा होगा, लोगों के पास रोजगार कैसे आएंगे, ये सपने हमने भी देखे हैं। मैं खुद अम्बाला की मिट्टी से पैदा हुआ हूँ, यहीं पे रहता हूँ और मेरा अपना ये मानना है कि मैंने इसी मिट्टी में मिलना है। तो इस मिट्टी का जो ऋण है वो हमने उतारना है। लेकिन जब हमारे
चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो अपने आप को लोगों से अलग समझना शुरू कर देते हैं। और आप देख लें, अभी आपके सामने ही है, मैं कल वीडियो एक देख रहा था, हमारे जनप्रतिनिधि बड़ा गुस्से में थे और अधिकारियों को फटकार लगा रहे थे कि जी आपने नालों की सफाई नहीं की। मॉनसून आ गया है, मॉनसून में आप बात सफाई की कर रहे हैं। आज से 2 महीने पहले आप सब कहाँ थे? तो मेरा ये मानना है कि अम्बाला के लिए मेरे पास नियत भी है और नीति भी है, और अम्बाला को सबसे सुंदर शहरों में कूड़े करकट से दूर, नाले और नालियाँ उनसे निजात दिलाने का एक सपना है। ऐसे ही एक बहुत बड़ा सपना है कि अम्बाला जो शहर था वो सिटी ऑफ मिक्सीज़ कहा जाता था। हज़ारों लोग छोटे छोटे, उन्होंने घरों में ही अपना काम खोला हुआ था। छोटे छोटे पार्ट्स जो मिक्सी में यूज़ होते हैं वो बनाया करते थे, वो सब बंद पड़ा है। कपड़ा मार्केट है, ठप पड़ी है। तो हम बार बार बात करते हैं कि जी हम यहाँ पर IMT लाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई धरातल पे कोई ऐसा काम हुआ नहीं है। तो अपना विज़न है कि इनके लिए क्लस्टर हो, इंडस्ट्री के लिए आए, कपड़ा मार्केट के लिए आए, अम्बाला के लोगों को रोज़गार मिले, एक साफ़ सुंदर शहर हो, लोगों को पता चले कि हम इस एक धार्मिक नगरी में आए हैं और यहाँ का जो आप हिस्टोरिकल जो इम्पोर्टेंस हैं वो लोगों को पता चले, और उसको आगे हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी उससे वाकिफ़ हों और इसको इस तरफ बढ़ाया जाए, पर्यटन बढ़ाया जाए अम्बाला में। क्योंकि अम्बाला आप सेंट्रल जेल की ही बात कर लें, ऐतिहासिक जेल है, ना सिर्फ नथुराम गोडसे के साथ जुड़ी हुई है कि उनको वहाँ फांसी हुई, हमारे बड़े बड़े जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो यहाँ पर रहे। और इसी तरह आप नौरंग राय तालाब की बात करें, हम लोग और भी अम्बाला से जुड़े हुए कितने पुराने यहाँ पर हैं। आप कोस मीनार की बात करें, कपड़ा मार्केट में है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है किसी को। तो इन चीज़ों को हम बढ़ावा देंगे। एक सपना है सब लोगों को अम्बाला के साथ लेकर कोई ऐसी स्कीम बनाएं जिससे अम्बाला में खुशहाली का एक दौर दोबारा लौटे। आपको अक्सर देखा गया है कि आप पेंशन पे बड़ी बिंदास चेतावनी देते हैं कि पेंशन देने के लिए जो भी ज़रूरी कदम है वो उठाए जाएं। तो इस पे मतलब अभी तक कोई समाधान हुआ आपकी नज़र में, ऐसा कुछ हुआ? बिल्कुल। देखिए, पेंशन सरकार द्वारा लगाई गई थी जो, उसमें काफ़ी मुझे महिलाएं, बुज़ुर्ग, विकलांग थे कुछ लोग, तो वो लोग मिले और उन्होंने बताया कि उनके काफ़ी महीने से पेंशन नहीं आई। जब हमने जाके पता किया तो उन्होंने बताया कि जो बैंक है उसमें, क्योंकि उसका चेंज हो गया था, मर्जर हो गया था, तो जो उसका कोड है वो गलत चला गया था। लेकिन जो मर्जर था वो लगभग 1 साल पहले हो गया था और पेंशन लोगों को कुछ महीने से नहीं मिल रही थी। तो वहाँ हेड ऑफिस बात करी, लोगों की पेंशन भी आई, और जो लोग पात्र हैं, अब भी अम्बाला में इतने लोग मैं देख रहा हूँ जो हमारे पात्र हैं इसमें, उनको पेंशन नहीं दी जा रही। तो इसके लिए भी व्यापक कदम उठाए जाएंगे, प्रॉपर सर्वे होगा और जो लोग इसमें कवर्ड होते हैं उनको पेंशन भी दिलवाई जाएगी। बहुत बढ़िया, मतलब आपने हर जवाब का रैपिड फायर की तरह, बिंदास बोल की तरह सर आपने जवाब दिया। जैसा कि आप मार्केट में या मतलब अपने राजनीति पृष्ठभूमि में बोलते हैं बिंदास, उसी बिंदास से आपने आज अम्बाला मीडिया के बिंदास सवालों का जवाब दिया। स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। थैंक यू।